अरे मेरी बेटी ने खाना खा लिया? बता तो देती, मैं झूठे बर्तन हटा देती बेटा। देखना कमरा बदबू कर रहा है। माँ, मैं ना परफ्यूम डाल देती हूँ, अब ले जा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू सो जा। हाँ नहीं माँ, मेरा नेट रिचार्ज करना है, मोबाइल चल नहीं रहा। मोबाइल चले तो मैं कोई काम करूँ ना, कोई वीडियो शेयर करना है, गाना डाउनलोड करना है और एक रील भी बनानी है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाय रे मेरी बेटी, इतना सारा काम करेगी, अरे थक जाएगी मेरी लाल, थक जाएगी। क्या करे माँ, अब इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ के हिसाब किताब से तो रहना ही होगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्या है ये, माँ बेटी का नाटक फिर से शुरू हो गया। फिर दोनों ने घर को आलस खाना बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकल, देख तेरी उम्र की लड़कियां क्या क्या कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है, और एक तू है। अरे कैसी बात कर रहे हैं जी, कहाँ बाहर जाएगी? मौसम देख रहे हैं आप, कितना गर्म है। अरे नहीं नहीं बिटिया, अरे तो कौन सा पैदल जाना है, बाहर एसी की बस चल रही है, क्लास में एसी लगा है। अरे ये बच्ची को क्या बना रही हो तुम? देखिए आप ना ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूँ बेटी का जीवन कैसा होता है। छोटी सी उम्र में मेरी शादी, फिर बच्चा, सास की टिक टिक, ननद के चेंचे। अरे ना, मेरी बेटी ये सब करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुई है। पिताजी क्या करते, बीवी को कहाँ तक समझाते कि लड़का हो या लड़की, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है। आराम करना ठीक है, लेकिन जीवन के उस पड़ाव में नहीं जहाँ ढेर सारा काम करने की जरूरत होती है। माँ, पापा। पिता को लगता है कि बेटी को समझ आ गया है। हाँ बेटा बोल, जल्दी से बोल, क्या हुआ? वो जाते वक्त ना दरवाजा बाहर से बंद करते जाना। नींद आ रही है। हाँ बेटा, मैं लाइट भी बंद कर देती हूँ। हाँ, और ये मोबाइल का रिचार्ज भी करवा देती हूँ, ठीक है? खैर, बात आई गई हो जाती है। फिर एक रोज माँ गिर जाती है और उन्हें चोट आ जाती है। ओह हाय रे मेरी कमर, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मिन्नी, अरे ओ मिन्नी। मिन्नी लेकिन कहाँ सुनने वाली थी, वो तो चुपचाप अपने कान में म्यूजिक की तार लगाकर नाच रही होती है। नीचे माँ जोर जोर से रो रही होती है कि आवाज पड़ोसन के कान तक आ जाती है। हाय रे बहन, क्या हो गया, क्यों चिखी जा रही हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है? मिन्नी कहाँ है, बुलाओ उसे। अरे नहीं, उसे ना बुलाना, वो सो रही होगी या फिर म्यूजिक का वक्त होगा। अरे मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बहन जी, बेटी को कम काम देना ठीक है, माना कल को उसके ऊपर जिम्मेदारियां होगी, लेकिन इतना भी सर मत चढ़ाओ कि किसी काम की ही ना रहे। अरे कभी मेरे घर आओ, मेरे दोनों बेटों को देखो। अब रहने दीजिए ना बहन जी, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, बस आप ना ये ज्ञान ना दे। पता है जीवन कितना मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। काम की टेंशन, कमाने की टेंशन, ना सोने मिलता है ना वक्त पर खाना। अरे मैंने तो वो दिन देखे हैं, क्या भूख लगी है, सामने खाना भी रखा है, लेकिन खा नहीं सकते। ठीक है बहन जी, मान गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। बेटी को पढ़ा रही हो तो कल को नौकरी भी तो कराओगी कि नहीं? फिर क्या, नौकरी करेगी तो नौकरानी रखेगी, नहीं तो मैं हूं ना। लेकिन वो काम धाम नहीं करेगी, सिर्फ आराम करेगी मेरी रानी। देर शाम हो जाती है। चोट के कारण माँ का बुरा हाल होता है। घर में अंधेरा होता है, तब पति आते हैं और माँ रो रही होती हैं। अरे मिन्नी को क्या हो गया, और तुम क्यों रो रही हो? मैं आज गिर गई, कमर में चोट लगी है, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन पानी कैसे पीऊं, चला ही नहीं जा रहा। अरे तो मिन्नी को बोल देती। संध्या के वक्त भी घर पर अंधेरा छाया है, ना शाम की जोत जली। अरे मिन्नी को क्यों परेशान करना, बेचारी वैसे भी कितने काम करती है, कॉलेज का काम, मोबाइल का काम, खुद का नहाना धोना, खाना पीना। अरे बच्ची है वो अभी। पति को गुस्सा आ जाता है, वो जोर से मिन्नी को आवाज देते हैं। क्या हो गया पापा, काम था तो कमरे में आ जाते, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं?
आदत नहीं है मुझे, जानते तो हैं आप। मिन्नी तुम्हें पता है तुम्हारी माँ आज गिर पड़ी, उन्हें चोट लग गई है। तुम उन्हें डॉक्टर के पास तो छोड़ो, ये भी देखने नहीं आई कि उन्हें हुआ क्या है। प्यास लगी है, चल नहीं पा रही है, लेकिन मजाल है कि तुम एक गिलास पानी भी दे दो। ओ मम्मी, क्या हो गया? कैसे गिर गई? वही मैं बोलूं कि कॉफी के वक्त कमरे में कॉफी देने क्यों नहीं आई? माँ, दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक है। ओ गुड, तो जाकर फिर कॉफी बना दो ना। मैं रूम में जाती हूँ। हाँ माँ। मिन्नी वहां से चली जाती है। माँ भी मिन्नी के ऑर्डर को मानकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं जाता। ओह, जी जरा कॉफी बनाकर दे दीजिए ना मिन्नी को। दे देंगे ना प्लीज। पागल नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। अरे माना बेटी है, लेकिन बेटा भी होता तो उसे कम से कम इतना तो पता होता कि माँ बाप अगर परेशानी में है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं जी, बच्ची है, समझ जाएगी। वो समझेगी नहीं, उल्टा तुम्हें ही कोसेगी एक दिन, देख लेना। ठीक है देख लेंगे, हटिए आप। उसके लिए मैं ही कॉफी बना देती हूँ। बस माँ किसी तरह लग जाती है बेटी की सेवा में। कुछ दिन, महीने और कुछ साल बाद एक दिन, माँ मेरी नौकरी लग गई है अमेरिका में। बेटी अमेरिका चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में। माँ, मैं वापस आ रही हूँ। यहाँ रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मिन्नी घर आ जाती है और माँ से बात करना बंद कर देती है। अरे क्या हो गया है हमारी मिन्नी को? सारा दिन नौकरी ढूंढती रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती। आप बात करिए ना। पिता और माँ मिन्नी के पास आती हैं। तेरी माँ परेशान है, तू बात ही नहीं करती, क्या हो गया बेटा? बेटा मुझसे क्यों नाराज है? तू जानती है ना मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे। मिन्नी को माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से बोलने लगती है। क्या है माँ, क्यों पीछे पड़ी हो? अरे अमेरिका में इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। लोगों को कॉफी बनाना तो आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। अरे बेटा, तभी तो कहा था काम वाली रख लेती। काम वाली? पता है अमेरिका में कितनी महंगी होती है? जितना मैं कमाती थी उसे ही दे देती। माँ, घर के बाहर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, समझी? मुझे फाइनली वापस आना पड़ा। तू कुछ सिखा देती तो कम से कम मैं वहां सेटल तो हो पाती।